प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PSS लर्निंग क्लासेस में। तो आज की क्लास हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 का करेंगे, आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। अगर इस चैनल पे आप पहली बार या नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो आप उसका वीडियो एक से देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, डायरेक्ट कहीं से आके देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। और एक चीज, चाहे जो भी एक्सरसाइज पढ़ते हैं, चाहे 3.2 अगर आप शुरू करने जा रहे हैं अभी, तो करना क्या है कि 3.2 जितना भी बताएंगे आपको पूरा वीडियो देखनी है ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। क्योंकि आधा अधूरा जो ज्ञान होती है ना, बहुत बेकार होती है। इसलिए पूरा अच्छे समझने के लिए आपको पूरा वीडियो को देखना होगा। ठीक है, और कॉपी और कलम के साथ लेके बैठिएगा ताकि जो भी चीज बताएंगे वो आप लोग कॉपी में नोट करते चलिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न समीकरण समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल करना है। यानी जो क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन क्या करना है, पहला काम कि आपको समीकरण के रूप में इसको लिखना है, फिर उस समीकरण क्या करना है, आपको ग्राफ के रूप में हल करना है। ठीक, चलिए। तो पहला क्वेश्चन कहता है, क्या समझिए पहले, कह रहा है कि कक्षा कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 क्या है, 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़का लड़का और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। मतलब एक प्रतियोगिता हुआ था, किसका हुआ था, तो मैथ का, गणित का, क्लास 10th विद्यार्थी के लिए। ठीक है, और उसमें जो भाग लिया, कितना विद्यार्थी भाग लिया, तो 10 विद्यार्थी उसमें भाग लिया। अब पता ये करना कि कितना लड़का था कितना लड़की था, 10 में कितना लड़का है कितना लड़की है, आपको ये निकालनी है। ठीक है, चलिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं, लड़का की संख्या को x मान लेते हैं और लड़कियों की संख्या को y मान लेते हैं। ठीक, चलिए यहाँ शुरू करते हैं हल। पहले मानिए, क्योंकि पता हमको है नहीं, यहाँ मानेंगे, माना लड़कों की संख्या बराबर x। ठीक, और लड़कियों की संख्या बराबर y। वीडियो आ रही क्लियर, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं है ना कहीं पे? चलिए, इस तरह से मान ली। अब उसके बाद क्या लिखना है ये समझ, उसके बाद लिखना आपको प्रश्न से। प्रश्न से का मतलब कि जो क्वेश्चन कह रहा उसके हिसाब से। देखिए, कह रहा कि कक्षा 10 के विद्यार्थी, कक्षा 10 के विद्यार्थी, 10 विद्यार्थियों ने, अब बताइए यहाँ पे कितना विद्यार्थी दिया है, 10। 10 तो जो विद्यार्थी है वो दोनों मिला के होगा, लड़का और लड़के दोनों मिला के होगा। इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस वाई जो बराबर होगा वो कितना होगा, 10 होगा। यानी ये लड़का है ये लड़की है और दोनों का योग कितना, 10 है। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। यहाँ से इस बात से हम यहाँ एक समीकरण आ गया। चलिए फिर आगे थोड़ा पढ़ते हैं। फिर कह रहा है गणित की पर इतना भाग लिया। ठीक, यहाँ देखिए, यदि लड़कियों की संख्या, किसकी संख्या, लड़की की संख्या, तो लड़की की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। मतलब जो लड़की की जो संख्या है उससे लड़का की संख्या क्या है, 4 अधिक है। मतलब y बराबर x प्लस 4 लिख सकते हैं। फिर समझिए, ये हमारा लड़की किसकी संख्या है, अभी माने तो लड़की की संख्या y माने है, तो यानी कह रहा है कि जो लड़की का जो संख्या है वो लड़कों से 4 अधिक है। उसी बात को हम यहाँ ऐसे लिखे हैं। यहाँ कह रहा है लड़कियां, मतलब लड़कियों की जो संख्या है, यानी ये y जो है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो प्लस जोड़ दिए। ठीक है, इस तरह से ये समीकरण आ गया। यहाँ से ये क्या बन गया, समीकरण 2 लिख सकते हैं, या इसको और थोड़ा आगे हल कर लीजिए, इस रूप में लाइए, इस रूप में। तो कैसे लाएंगे, सिंपल देखिए, इस पूरे को इधर लेके आइए तो x प्लस 4 हो जाएगा और इस y को इधर भेजिए तो y, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं हो। क्योंकि क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम क्या किए हैं, इस पूरे को इधर लाए हैं और इस पूरे को इधर भेज दिए तो बराबर हो गया, तो चिन्ह नहीं बदलना है। ठीक, तो यहाँ देखिए, x इस y को इधर लाएंगे तो माइनस y होगा क्योंकि सिर्फ y को लाए हैं, और बराबर इस 4 को इधर भेजेंगे तो माइनस क्या होगा, 4। ये बन गया आपका समीकरण 2। एक समीकरण ये, एक समीकरण ये। अब क्या करना, आपको ग्राफ बनाना है और ग्राफ विधि से बताना है कि कितना तो लड़का होगा और कितना तो लड़की होगा। ठीक, तो चलिए यहाँ से क्या करते हैं, हम लोग ग्राफ विधि को शुरू करते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे
ग्राफ्य विधि। वीडियो अच्छे से दिखाई पड़ रहा है ना, कहीं पे दिक्कत नहीं है ना आप सभी को? ठीक, देखिए आप पहले मानेंगे पहले, ठीक है। आप क्या आप चलिए समीकरण पहले एक ही काम करते हैं, फिर समीकरण 2 में आएंगे, ठीक। यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 में चलिए चाहे x या y का कोई भी आपका मान मानना है, कुछ भी मान सकते हैं, 0 1 2 3 या जो मान आ जाए आप मान सकते हैं। चलिए हम क्या मानते हैं, जब x बराबर क्या लेते हैं 0, x बराबर क्या लेते हैं 0। अभी आपको ग्राफ बता रहे हैं, अगर आप ग्राफ बनाना नहीं जानते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां आपका ग्राफ कैसे बनाते हैं उसके बारे में डिटेल में समझा दिए, वहां जाके आप देख सकते हैं। या अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए तो x बराबर क्या मान ले 0, तो जब बताइए जब x हम 0 मानेंगे तो y क्या होगा, तो x जगह क्या रखेंगे 0 रखेंगे, प्लस y रहेगा बराबर 10 है, तो क्या यहाँ पे रहेगा 10 रहेगा। तो बताइए इस 0 का कोई वैल्यू होगा ही नहीं, तो y बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। चलिए एक डब्बा यहाँ बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। बताइए यहाँ पे एक डब्बा यहाँ बनाते हैं, इसका नाम देते हैं यहाँ पे x, इसका बना y। बताइए x हम कितना लिए 0 लिए हैं, तो y कितना आया, y कितना आया 10 आया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे, ठीक। फिर इसी तरह से एक और मान लेना है, कम से कम 2 मान लेनी है, ठीक है। फिर एक और लीजिए कोई भी, चलिए यहाँ मानिए जब x बराबर, चलिए 1 लेते हैं, क्या लेते हैं जब x बराबर 1, या 1 नहीं लीजिए तो 5 ले लीजिए, ठीक है। क्या लेते हैं 5, x कितना लिए 5 लिए। तो बताइए x जगह क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, क्या हो गया यहाँ पे 5, प्लस है प्लस y है तो y बराबर, यहाँ पे 10 है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो बताइए y बराबर कितना हो जाएगा 10 जगह पे है, इस 5 को इधर भेजेंगे तो -5, y बराबर हो जाएगा 10 में 5 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो बताइए x का मान हम कितना लिए, तो 5 लिए, तो y का मान कितना आ गया 5 आ गया। इस तरह से हो गया, ये समीकरण 1 का काम हो गया। इसी तरह से आपको समीकरण 2 में भी काम करनी है, ठीक है। चलिए इसको हम अब मिटा, ये दिखाई पड़ रहा है कि ये दिखाई पड़ रहा है ना, ये दिखाई आपको नहीं पड़ रहा है, ठीक है। चलिए इसको यहाँ ऊपर कर देते हैं, यहाँ पे एक्स वाई, एक्स लिए 0 तो वाई आ गया 10, एक्स लिए 5 तो वाई क्या आ गया 5, ठीक है। इसको मिटाते हैं, अब इसका काम हो गया। आप चलते किधर, आप चलते समीकरण 2 में, समीकरण 2 ये वाला है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से या 2 में, है ना, क्या करेंगे फिर वैसे ही, चाहे x या y भी मान सकते हैं आप, कोई जरूरी नहीं सिर्फ x ही मानना है, अब y भी मान सकते हैं। चलिए यहाँ बनते हैं जब x बराबर क्या लीजिएगा 0 1 दे क्या ले, तो 0 ही लेते हैं ना, x बराबर 0 ही मान लेते हैं। तो बताइए x जगह क्या रखेंगे 0 रखेंगे, माइनस है माइनस, फिर y है तो y आ जाएगा बराबर कितना -4 है ना, तो लिखेंगे -4। यहाँ से देखिए इस 0 कोई वैल्यू होगा ही नहीं, बचेगा -y बराबर -4, तो ये माइनस माइनस खत्म, तो y का मान कितना आ गया 4 आ गया। तो बताइए एक डब्बा और बनाते हैं, ठीक है। यहीं पे एक डब्बा और बनाइए। बताइए x कितना लिए 0 लिए है, सॉरी यहाँ पे x लिखिए पहले, x y, x 0 लिए, y कितना आ गया 4। चलिए अब और इधर भी मानते हैं, जब x बराबर, मानिए कुछ भी मानिए 2 4 6 जो भी मान, चलिए 2 क्या रखते हैं, x बराबर 2 मान लेते हैं, क्या माने x बराबर 2 माने हैं, ठीक। तो x के स्थान पे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2, माइनस y है तो माइनस क्या आ जाएगा y बराबर -4, यहाँ पे है तो यहाँ भी क्या आएगा -4, ठीक। तो बताइए -y बराबर हम लिख सकते हैं -4, इस 2 को इधर भेजिएगा तो -2 आएगा, -y बराबर होगा 4 2 कितना हो जाएगा -6, माइनस माइनस कैंसिल, तो y का मान कितना आ गया 6 है, कितना आ गया y का मान, तो y का मान आपका आ गया 6। वीडियो आ रही क्लियर? तो बताइए x कितना लिए, x जब 2 लिए तो y का मान कितना आ गया 6 आ गया।
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 6। तो 2 ठो हो गया समीकरण का, है ना, दोनों समीकरण का काम हो गया। आप सिर्फ क्या बनाएंगे, आप सिर्फ ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, चलिए इस पूरे को मिटाते हैं और क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। देखिए अब हम लोग क्या बनाने, ग्राफ बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे अभी जो के समीकरण जो 2 से हल किए थे, तो इससे ये आया था, ये आया था, ठीक है। चलिए अब देखिए, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं वाई अक्ष। इधर जो भी होता है प्लस में होता है, इधर जो भी होता है माइनस में होता है, इधर जो भी होता है प्लस में, इधर जो भी होता है माइनस। देखिए ग्राफ को भी बनाइएगा ना, ग्राफ तो बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा लाइन टेढ़ा वारा हो सकता है, लेकिन ग्राफ को भी बनाइए बिल्कुल बेहतर बनेगा, ठीक है। आप लोग ग्राफ को भी अगर है तो ग्राफ को भी में ही कीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग समीकरण डब्बा, ये जो डब्बा जो बनाया है, पहले इसमें आते हैं। बताइए इसमें एक्स का मान कितना लिए हैं, 0 लिए हैं। याद रखिएगा यहाँ पे इसको बोलते हैं मूल बिंदु, और यहाँ पे जो मूल बिंदु का मान होता है वो 0,0 होता है। क्या होता है, 0,0, मतलब कि एक्स और वाई दोनों यहाँ पे क्या होता है, इसी जगह क्या होता है, 0 होता है। तो एक्स 0 कहाँ पे होगा, तो इस जगह पे हो जाएगा, ठीक। अब बताइए वाई कितना है, 10 है। तो वाई 10 किधर होगा, प्लस है कि माइनस में है, प्लस में है। तो प्लस में वाई तो ही है, और प्लस वाला ऊपर होता है, माइनस वाला नीचे होता है। तो बताइए +10 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो इस बिंदु का नाम क्या रख देंगे, 0,10। क्या आ जाएगा, 0,10 आ जाएगा। मतलब कि हमेशा पहले एक्स को लिखते हैं, बाद में वाई को। तो एक्स कितना 0 है, तो 0 लिखिए। वाई कितना 10 है, तो वाई कितना है कि 10 लिख दिए। समझ गए बात, ठीक। अब इसमें आते हैं, एक्स बताइए कितना 5 है, तो एक्स यही है, तो 5 कहाँ पे, यहाँ पे है, ठीक। फिर वाई कितना, वाई भी 5 है, वाई ये है, और +5 है ना, +5 देखिए कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। दोनों बिंदु मिलाइए, ये और ये अब मिलना चाहिए। कैसे मिलाएंगे, तो ये इधर से आएगा और ये यहाँ पे है। तो इस बिंदु का नाम रख देंगे 5,5, मतलब डबल डबल 5 है, इस तरह आ गया ये। एक 5 ये, सॉरी एक 5 ये एक्स वाला, एक ये वाई वाला, ठीक। अब उसके बाद एक बिंदु यहाँ मिला, एक बिंदु यहाँ मिला, दोनों क्या करेंगे, ऐसे मिला देनी है। क्या करना आपको, ऐसे मिला देना है, ठीक है। ऐसे ये क्या हो गया, मिल गया ये, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इस तरह से क्या हुआ, ये मिल गया। अब बताइए इस रेखा का नाम क्या होगा, इस रेखा का नाम होगा x प्लस वाई बराबर 10। क्या लिखेंगे, x प्लस वाई बराबर 10, क्योंकि ये जो रेखा है वो इस समीकरण से आया है। अब आते हैं इसमें, अब ये वाला समीकरण काम करेंगे। अब देखिए इसमें x कितना 0 है, तो बताइए x 0 कहाँ पे होगा, तो यहीं पे होता है। वीडियो आड़ी क्लियर है, ठीक। उसके बाद क्या है, y4 है, तो बताइए y4 कहाँ पे होगा, तो y4 यहाँ पे होगा, यही y है, 4 यहाँ पे होगा। तो बताइए इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा 0,4। क्या हो जाएगा, 0,4, क्लियर। अब आते हैं देखिए यहाँ पे, फिर x कितना 2 है, x यही है, 2 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। उसके बाद y कितना 6 है, बताइए y6 कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। देखिए ये यहाँ पे है और यहाँ पे। आप इनको इनको कैसे मिलाएंगे, सिंपल, ये थोड़ा इधर आगे कर देंगे लाइन को, और ये इधर से जाएगा, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। तो कहाँ टच किया, यहाँ पे। तो इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, पहले लिखेंगे एक्स वाले का नाम। एक्स में कौन है, 2 है, तो पहले लिखेंगे 2। बाद में कौन है, वाई में कौन है, 6 है, तो वाई में क्या है, 6, तो 6 लिखेंगे। मतलब 2,6 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, तो बोलिए दोनों काम हो गया। कहाँ कहाँ पॉइंट मिला, तो देखिए पॉइंट कहाँ कहाँ मिला है, एक पॉइंट यहाँ मिला, एक पॉइंट यहाँ मिला। दोनों पॉइंट क्या करेंगे, मिलाना पड़ेगा ना। चलिए ऐसे मिलाइए इधर से, चलिए ये इस तरह से जाएगा, ऐसे कट करते हुए ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा हम मिस हो रहा है, ये इस तरह से जाएगा, ठीक। तो ये हो गया और ये हुआ। बताइए इस रेखा का नाम क्या होगा, तो इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर -4। क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, -4। आप यहाँ देखिए, ये जो बिंदु कट कहाँ पे किया, ये बिंदु यानी कि ये दो रेखा, ये रेखा हुआ, एक ये रेखा हुआ, दोनों आपस में कट कहाँ पे किया है, तो देखिए दोनों आपस में कट यहीं पे किया है। तो बताइए इस बिंदु का नाम क्या होगा, तो इस बिंदु का नाम क्या होगा, देखिए ये किस पे है, इधर 7 है ना,
और इधर देखिए कौन, इधर 3 है, कौन है ये, ऐसे 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 कहाँ पे आएगा, तो 3 के पास आएगा। तो बताइए इस बिंदु का अगर नाम लिखना चाहेंगे तो क्या आएगा, तो इस बिंदु का जो नाम होगा वो होगा, पहले एक्स को लिखेंगे यानी 3 आ जाएगा 3, उसके बाद वाई कितना है 7 है, तो 7 लिखेंगे। यानी इस जहाँ पे कट किया है उस बिंदु का नाम क्या होगा, तो 3,7 क्या होगा, 3,7। अब ये बताइए इसमें x कितना है 3 है, यानी x कितना है 3 है, और y कितना है, y 7 है। तो अभी हम लोग माने थे लड़का की संख्या क्या माने थे x, और लड़कियां की संख्या क्या माने थे y। तो लड़का की संख्या x माने थे, तो x कितना आ गया 3 आ गया, यानी जो लड़का उसमें होगा वो 3 ठो होगा, और लड़की कितना होगा तो 7 होगा। तो ग्राफ विधि से देखिए हम लोग निकाल लिए हैं कि जो उस मतलब कि जो भाग लिया था प्रतियोगिता में, तो लड़का की संख्या कितना हो जाएगा 3, लड़की की संख्या कितना होगा तो 7। कैसे की समझ गए बात, यानी जिस बिंदु पर दोनों जो रेखा जहाँ पे कट किया है उस बिंदु का नाम क्या है, तो उस बिंदु का नाम हम लोग ढूंढ लिए। कट यहाँ पे किया है, यहाँ पे देखिए इसके बाद यहाँ इस तरह से यहाँ पे ये आएगा, और इस तरह से यहाँ पे ये 3 आ रहा है, तो पहले 3 को लिखेंगे बाद में 7 को लिखेंगे। और x, इसको x बोलते हैं, इसको y बोलते हैं। तो x हम किसको माने थे, लड़का की संख्या को माने थे, और y किसको माने थे, लड़की की संख्या को। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः अतः लड़कों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा 3, और लड़कियों की संख्या बराबर 7। और बच्चा कुल के 10 ठो ही था ना, तो देखिए दोनों को जोड़ेंगे भी 7 3 कितना 10 ही हुआ, तो ये भी सही है। तो उम्मीद करता है आप ये समझ गए होंगे। तो इसको आप अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए, ये ग्राफ कॉपी में बनाइएगा ना तो बहुत अच्छा बनेगा, ये उसी में बनाइएगा। उसके बाद इसका क्वेश्चन 2 जो है उसको हल करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए ये 2 नंबर जो क्वेश्चन है बिल्कुल उसी तरह से बनेगा, ठीक है। इसको भी क्या करेंगे हम लोग ग्राफ विधि से ही बनाएंगे। पहले आप सब क्या करेंगे, समीकरण पे लाना है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का जो मूल्य है वो 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का जो मूल्य है वो 46 रुपया है। तो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य क्या होगा, आपको ये बताना है। चलिए सबसे पहले हम लोग एक पेंसिल और एक कलम का जो मूल्य है वो एक्स वाई मान लेते हैं, क्योंकि पता हमको नहीं है तो मान लेंगे। पहले हम हल, हर क्वेश्चन वही करते हैं। माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर एक्स रुपया, ठीक। उसी तरह से एक कलम का मूल्य जो होगा वो क्या हो जाएगा, बराबर वाई रुपया, मान लिया इस तरह से, ठीक। अब यहाँ पे लिखना आपको प्रश्न से मतलब जो क्वेश्चन कहेगा उसके हिसाब से अब लिखना, ये तो मान के किए, अब जो क्वेश्चन करा उसके हिसाब से काम करेंगे। तो बताइए 5 पेंसिल, तो बताइए एक पेंसिल का मूल्य x, तो 5 पेंसिल कितना होगा, तो 5x, गुना करते हैं ना। जैसे अगर आपसे पूछूं कि एक कलम का दाम 2 रुपया, तो 5 कलम का 10 गुना किए, तो वैसे ही एक पेंसिल का दाम x, तो 5 पेंसिल का कितना हो जाएगा 5x। उसके बाद क्या देंगे आपको, प्लस क्या देना है, प्लस देना है। फिर 7 कलमों का मूल्य, तो एक कलम का y, 7 कलम का 7y। 5 पेंसिल तथा 7 कलम का जो मूल्य है वो कितना रुपया 50, यानी दोनों को मिलाकर 50 रुपया। तो दोनों को जोड़ेंगे बराबर किसका होगा 50 का। समझ गए बात, यानी 5 पेंसिल और 7 कलम दोनों का जो मूल्य है मिला करके 50 रुपया है। ये हो गया आपका समीकरण 1। समझ गए बात। चलिए अब आते हैं थोड़ा आगे, और आगे चलिए। फिर कह रहा है जबकि 7 पेंसिल, तो एक पेंसिल का x, तो 7 पेंसिल का 7x, फिर क्या देंगे प्लस देना है। फिर कह रहा है 5 कलमों, यानी एक कलम का y, तो 5 कलम का 5y बराबर 46 रुपया, तो क्या लिखेंगे 46। ये बन गया आपका समीकरण 2। यानी 7 क्या है पेंसिल है और 5 कलम है, दोनों का जो मिलाकर जो कुल रुपया है वो 46 रुपया है। तो समीकरण इसको 2 मान लिए। तो एक समीकरण ये, एक समीकरण ये। अब क्या करेंगे, आप क्या करना, सिर्फ ग्राफ विधि से हल करके
एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य आपको ज्ञात करनी है। समझ गए बात? चलिए अब देखिए यहाँ पे तो किसी समीकरण एक को पकड़िए या दो किसी को भी लीजिए। चलिए यहाँ पे करेंगे, जो भी काम करेंगे यहाँ पे करेंगे। पहले यहाँ करना कि आपको एक डब्बा बना लीजिए जैसे पहले करते थे। ठीक है, डब्बा बना लिए है। इसका नाम दीजिए एक्स, इसका नाम देंगे वाई। एक डब्बा और बनाइए क्योंकि दो समीकरण है ना, दोनों के लिए बनाना है एक्स वाई। चलिए सबसे पहले समीकरण एक का काम करते हैं। लिखेंगे समीकरण, यहाँ लिख दीजिए ग्राफ विधि, ग्राफ्य विधि समीकरण एक में। बताइए एक्स का मान कुछ भी लीजिए, ऐसा लीजिएगा ताकि जो कि पॉइंट में नहीं आए। मतलब एक्स का मान ऐसा लेना है, वाई का मान पॉइंट में ना आए। तो पॉइंट में आएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ग्राफ में यहाँ बनाने में दिक्कत होगा। और ग्राफ कॉपी में जब बनाइएगा पॉइंट वाला लेकर के, तो आपको वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, वीडियो आड़ी क्लियर ना? तो कोशिश ये करना कि पॉइंट वाला आए ही नहीं। ठीक है, सोचिए ऐसा क्या लेंगे। यहाँ देखिए अगर एक्स की जगह क्या लेते हैं, तीन। कितना लेते हैं? तीन। तो 5 दिया गुना करेंगे 15 होगा, 15 इधर भेजेंगे तो 50 में 15 घटाएंगे 35 आएगा, और 35 7 से कट जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ समझिए, जब एक्स बराबर कितना लेते हैं हम, थ्री। कितना लिए? थ्री। तो बताइए, तो एक्स के स्थान पे क्या रखेंगे? तीन रखेंगे ना। ये 5 है, 5 गुना, यहाँ बीच में क्या गुना है, एक्स जगह क्या रखेंगे? तीन। उसके बाद प्लस 7y, तो लिखेंगे प्लस 7y बराबर कितना? 50। तो लिखेंगे 50, तो गुना कीजिए, 5 दिया 15 प्लस 7y बराबर 50 से क्या आ जाएगा? 50। तो बताइए यहाँ पे 7y बराबर कितना होगा? तो 50 जगह पे रहेगा। ये जो प्लस से 15 है इसको इधर भेजेंगे, -15। अब देखिए यहाँ पे क्या हो, यहाँ हो जाएगा 7y बराबर 50 में 15 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 35। 35 आएगा ना, तो y बराबर क्या हो जाएगा? तो y बराबर हो जाएगा 35/7। काटेंगे 7 पंचे 35, तो बराबर कितना गया? 5। ये दिखाई पड़ रहा है क्लियर आपको? कोई दिक्कत नहीं है ना? देखिए क्या किए, कुछ नहीं किए, इस 7 को बराबर के इधर भेजेंगे तो भाग में आएगा। तो 35/7 हो गया। काट दिए 7 एकम 7, 7 पंचे 35। यानी y का जो मान आया कितना आया? तो 5 आया। बताइए x का मान कितना लिए? 3। तो y का मान कितना गया? 5। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5। आइए समझ में, यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं है ना? चलिए अगर यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ x की जगह जब जीरो अगर लेते, एक बार आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करना, अगर x के स्थान पे हम क्या करते हैं? जीरो लेते हैं। ठीक है, आपको समझाने लिए कर रहे हैं। क्या लेते हैं? जीरो लेते हैं। तो बताइए क्या होगा? तो 5 × 0 हो जाएगा प्लस 7y बराबर 50। तो इसका मान तो पूरा जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या? क्या 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 बचेगा? सिर्फ बचेगा 7y बराबर क्या बच जाएगा? 50 बचेगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 50/7। देखिए ये पूरा कटेगा नहीं? कटेगा मतलब पॉइंट में आएगा। इस पॉइंट में नहीं लेना है। पॉइंट में थोड़ा ग्राफ क्या होता है, आपको दिक्कत हो जाएगा दर्शाने में, इसीलिए हम यहाँ पे जीरो नहीं लिए। ठीक है, ऐसा मान सोच के लीजिए जो क्या आ जाए, डायरेक्ट क्या हो जाएगा? कट जाए, मतलब पॉइंट में नहीं आए। समझ गए? उम्मीद करते हैं। चलिए इसको बता दें। तो अभी एक ही मान हम लिए हैं, अब कुछ और मानना पड़ेगा। चलिए फिर मानते हैं x बराबर, सोचिए ऐसा क्या देंगे यहाँ पे कि y का मान आसानी से निकल जाए, पॉइंट में नहीं आए। सब दिमाग लगाइए। देखिए अगर x का जगह पे हम क्या लेते हैं? 10। क्या लेते हैं? 10 लेते हैं। तो बोलिए क्या होगा? तो 5 गुना 10 हो जाएगा प्लस 7y, तो 7y बराबर कितना? 50 है। तो क्या आ जाएगा? 50। तो गुना करेंगे 10 पंचे 50 प्लस 7y बराबर कितना होगा? 50। ये 7y जो है, ये 7y इसको जगह पर रहने दीजिए बराबर, या 50 को भी रहने दीजिए। ये जो प्लस 50 है इसको बराबर के इधर भेजेंगे तो क्या आएगा? -50। तो बोलिए कितना होगा? तो 7y बराबर हो जाएगा, घटाएंगे तो जीरो आ जाएगा, और y का मान कितना आ जाएगा? 0/, इस 7 को इधर भेजेंगे तो 7 हो जाएगा, यहाँ पे भाग में आ जाएगा। तो 0 कुछ भी उसका मान क्या होता है? जीरो होता है, मतलब इसका मान क्या होगा? जीरो ही हो जाएगा। तो बताइए जब x का मान हम कितना लिए हैं? 10, तो y का मान कितना गया? जीरो आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? जीरो। तो ये आपका समीकरण एक का काम हो गया। अब इसी तरह से आपको समीकरण दो में लेना है। ठीक, चलिए क्या इसको मिटा दूं? चलिए इसको मिटाते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पे समीकरण दो में, बोलिए
फिर सोचिए दिमाग में कि ऐसा क्या लेंगे x के स्थान पे, तो सोचना पड़ेगा तभी हो पाएगा सब में। ठीक, चलिए यहाँ पे कुछ ऐसा मान सोचिए ताकि आराम से जो हो जाए। तो यहाँ लिखते हैं जब, चलिए इसमें भी क्या लेते हैं, x बराबर 3 लेते हैं। क्या लेते हैं, देखिए 3, देखिए क्या होता है अगर इसमें 3 लेते हैं, देखिए तो 7 जगह पे रहेगा गुना। ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे x पहला 3 से 3 लिए, ऐसा नहीं है। इस यहाँ पे जो x से बराबर पहला 3 लिए थे, इसलिए 3 यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। 3 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आसानी से कट जाएगा ये। तो देखिए x जगह पे 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ गया, प्लस है प्लस 5y बराबर कितना है 46 ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 46। तो बोलिए गुना कीजिए, 7 या कितना हो जाएगा 21 प्लस 5y बराबर कितना 46। तो बताइए 5y बराबर कितना हो जाएगा, ये 46 जगह पे है, इस प्लस 21 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा -21। आप घटाइए तो 5y बराबर जब इसको घटाएंगे तो 6 में 1 गया 5, 4 में 2 गया 2, ठीक है। तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो 25। ये 5 इधर आएगा तो भाग में आएगा, तो 5 से काटिए, 5 जगह 5, 5 पंचे 25, यानी y का मान कितना आ गया 5। बताइए x का मान हम कितना लिए हैं 3, तो y का मान कितना आ गया 5। समझ गए बात। चलिए इसको भी मिटा दूं, ये वाला, इसका काम हो गया। फिर कुछ मानिए एक तो और लेना ना, कम से कम 2 आना चाहिए। चलिए x बराबर इस बार क्या लीजिएगा, सोचिए दिमाग में सोचिए क्या लेंगे। अगर यहाँ पे x बराबर 8 लेते हैं, क्या लेते हैं 8, देखिए क्या होता है, तो 7 इंटू एक्स का जगह क्या आ जाएगा 8 प्लस 5y है तो प्लस 5y बराबर, यहाँ 46 है ना, यहाँ क्या आ जाएगा 40। देखिए यहाँ पे 8 सत्ते कितना हो जाएगा 56 है ना, प्लस 5y बराबर 40 से 40। तो बताइए 5y बराबर कितना हो जाएगा 40 जगह पे रहेगा, इसको इधर भेजेंगे तो -56 हो जाएगा, है ना। तो 5y बराबर 46 में 56 घटाइए कितना होगा, देखिए 6 में 6 गया 0, 5 में 4 गया 1, तो माइनस में आएगा क्योंकि ये बड़ा है, क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा यहाँ पे। तो y बराबर कितना आ जाएगा -10/5, काटेंगे तो कितना आ जाएगा ये -2, यानी y का मान कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो अब ये बताइए आप लोग, x हम कितना लिए थे 8 लिए थे, तो y का मान कितना आ गया -2। चलिए इसका काम हो गया। आप क्या करेंगे, सिर्फ ग्राफ बना के इन सभी मान को वहां पे पुट कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं समझ गए, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे काम शुरू करते हैं। देखिए आप क्या करेंगे, इस जितना पॉइंट यहाँ पे है वो इसको इसमें 10 आएंगे, ठीक है। आप लोग चीज देख के यहाँ पे हैरान होंगे, सर इधर तो आप 1 2 3 10 तक लिए, इधर कम काहे लिए। देखिए आगे आप ले सकते हैं, आगे -6 या -7 और आ जाएगा, मगर जितना आप देखिए उतना ही लेना है जो कि इतना काम हो जाए, ठीक है। आगे भी आप ले सकते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें काम करेंगे, ये वाला में। देखिए x यहाँ पे कितना 3 है, तो ये x है और 3 का साथ प्लस की माइनस है, प्लस है तो +3 किधर होगा x में, इधर होगा यहाँ पे। उसके बाद y कितना 5 है, तो +5 है ना, तो y यही है, तो +5 कहाँ पे यहाँ पे, तो एक बिंदु यहाँ एक बिंदु यहाँ, तो कैसे इसको मिलाएंगे, तो इस प्रकार से ऐसे आएगा इधर, ये इधर यहाँ पे रहेगा। तो इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, तो पहले x वाले लिखिए, पहले लिखिए 3 को, तो यहाँ आ जाएगा 3, फिर उसके बाद क्या है 5y, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। इसका काम हो गया। अब यहाँ देखिए x फिर कितना 10 है, तो x यही है, 10 कहाँ पे होगा यहाँ पे होगा। उसके बाद y कितना 0 है, बताइए y 0 कहाँ पे होता है, तो x और y दोनों 0 यहीं पे होता है, यहाँ पे, ठीक है। तो बताइए इस बिंदु का नाम क्या रखेंगे, इसका नाम दे देंगे 10,0, क्या हो जाएगा, तो 10,0। बताइए एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ, दोनों क्या करें आपस में मिला देना है। तो चलिए ऐसे मिला देते हैं, ठीक, यहाँ पे कट करेगा ये, तो इस तरह से हो गया। बताइए इसका नाम तो कोई ना कुछ होगा, तो इस समीकरण का नाम क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए, यहाँ जो है ये इसी से आया है, इस समीकरण से ये लाइन आया है, तो यहाँ पे लिख दीजिए इसका नाम क्या है 5x, तो लिख देंगे, चलिए यहाँ पे लिख दीजिए 5x प्लस 7y बराबर 50, हो गया ये वाला, ठीक। अब आते हैं, इसका काम हो गया, अब आइए इसमें, ठीक। अब इसमें देखिए x कितना 3 है,
तो x3 कहाँ पे होता है, यहीं पे होता है। फिर y कितना 5, तो y5 कहाँ पे, यहाँ पे। दोनों को मिलाएंगे तो सेम बिंदु यहाँ पे आ गया, इसका काम हो गया। अब इसमें आइए, x कितना 8, तो x है यही है, 8 कहाँ पे होगा, यहाँ पे हो जाएगा x 8। उसके बाद y कितना -2, y कितना -2, तो -2 देखिए y कहाँ पे होता है, ये y है, इधर होता है प्लस, इधर क्या होता है माइनस, तो -2 देखिए यहाँ पे है, तो यहाँ पे होगा। देखिए एक यहाँ एक यहाँ, कैसे मिलाएंगे, तो ये इधर से जाएगा, ये इधर से आएगा, तो इस बिंदु का नाम क्या रख देंगे, इस बिंदु का नाम रख देंगे x 8 है, तो पहले 8 लिखिए। y कितना -2 है, तो क्या लिखेंगे -2। देखिए एक पॉइंट यहाँ मिला और एक पॉइंट यहाँ पे है ना, अभी किए थे ना, x 3 y 5 यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ पे, दोनों क्या करेंगे आपस में मिला देनी है, तो इस तरह से ये आएगा। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ बन रहा है यहाँ पे, देखिए। हाँ देखिए, तो एक पॉइंट यहाँ मिला एक पॉइंट यहाँ, दोनों क्या करेंगे मिलाएंगे, तो इस तरह से आएगा, इस तरह से ले जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। तो बताइए ये दोनों रेखा का इसका नाम फिर क्या होगा, इस रेखा का नाम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे x यहाँ पे जो समीकरण वही लिख दीजिए, क्या है 7x है, तो यहाँ पे लिख दीजिए। चलिए यहीं पे लिखते हैं 7x प्लस 5y, तो प्लस 5y बराबर कितना है, तो 46 है, तो क्या ले देंगे यहाँ पे 46। तो इस रेखा का नाम ये हो गया, ये समीकरण हो गया। ठीक, अब बताइए दोनों रेखा कट कहाँ पे किया है, तो ये और ये दोनों देखिए यहीं पे कट किया है। ठीक है, ये रेखा और ये रेखा दोनों आपस में कट कहाँ पे किया है, तो ये यहाँ पे किया है। तो ध्यान से देखिएगा, आ रहा समझ में ना। देखिए यहाँ तो दोनों कट कहाँ पे किया, तो यहाँ पे किया। आप बताइए कि इस बिंदु का नाम क्या है, तो 3,5 है। यहाँ पे देखिए जहाँ पे कट किया है, एक ये रेखा होगा एक ये रेखा होगा, और दोनों जो कट किया है दोनों कट कहाँ पे किया है, इस जगह पे किया है। तो बताइए इस बिंदु का नाम क्या है, तो इस बिंदु का नाम 3,5 है। क्या है 3,5 है, इसका मतलब ये 3 क्या है x है, और y कितना 5 है। तो अभी हम लोग माने थे, तो यहाँ पे माने थे ना, पेंसिल का मूल्य x माने थे और कलम का मूल्य y माने थे। तो बताइए कितना पेंसिल कितना कलम होगा, तो यहाँ पे एक पेंसिल का जो मूल्य होगा वो 3 रुपया हो जाएगा, और एक कलम का जो मूल्य होगा वो 5 रुपया होगा। कैसे, यहाँ पे देखिए जहाँ पे जिस दोनों बिंदु कट किया है ना, उस बिंदु का नाम क्या 3,5 है, और देखिए वहाँ पे x जो है x वो कितना यहाँ पे 3 है, और y 5 है कि नहीं। देखिए यहाँ पे इसको x इसको y बोलेंगे। तो अभी हम लोग माने थे ना, तो एक पेंसिल का जो मूल्य होता है वो x रुपया होता है, तो x का मान कितना आया 3 आया। इसका मतलब हम ले सकते हैं, अतः एक पेंसिल का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा 3 रुपया। इसी तरह से एक कलम का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, तो 5 यानी 5 रुपया। तो इस तरह से करेंगे। उम्मीद करती हैं आप समझ गए होंगे, या अगर आप भी समझ गए होंगे तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ तक ये समझ गए ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 2, उसको देखेंगे। यानी 1 नंबर का दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 2 नंबर की ओर, इसको आप पहले नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। तो देखिए आपको करना क्या, ये समीकरण दिया गया है और आपको चेक करना है कि इस समीकरण में क्या है, जो इसका जो ग्राफ जो बनेगा वो कैसा बनेगा, यानी प्रतिच्छेद करेगा एक दूसरे को, या समांतर रहेगा या समपाती रहेगा। तो प्रतिच्छेद कब करता है, समांतर कब होता है, समपाती कब होता है, इसके बारे में
इससे पहले वाले जो वीडियो उसमें आपको क्या कहता है समझा दिए थे, ठीक है, कैसे कैसे क्या होता है। चलिए एक बार फिर रिविजन कर लेते, थोड़ा सा कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर कोई समीकरण इस रूप में हो तो कैसा होता है, तो वो प्रतिच्छेदी कैसा होता है, यानी प्रतिच्छेद करता है एक दूसरे को, ठीक। या A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। और कोई समीकरण इस रूप में हो, ठीक है, दो चार वाले समीकरण अगर इस रूप में हो तो कैसा होता है, वो होता है समपाती रेखा। कैसा रेखा होता है, तो समपाती रेखा होती है। यदि A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, अगर इस रूप में कोई दूसरे वाले समीकरण होता है तो कैसा होता है, तो वो समांतर रेखा। कैसा रेखा होता है उसका, समांतर रेखा। तो इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में समझा दिए थे। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं जाके पहले उसको देख लीजिए ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए इस समीकरण को पहले हम चेक करेंगे, इन तीनों में कौन सा होता है। जो भी आएगा तब देख के बताएंगे कि कौन सा होगा, समपाती रेखा होगा या समांतर रेखा होगा या प्रतिच्छेद होगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले ये बताइए इस समीकरण का A1 कितना होगा, तो A1 कितना, आगे x का कोफिशिएंट 5 है तो 5 हो जाएगा। B1 कितना होगा, तो y कोफिशिएंट कितना है, -4 है तो -4, प्लस माइनस का साथ में लिखना है, ठीक है। उसी तरह से C1 की बात करें तो C1 कितना हो जाएगा 8। इसमें आते हैं, इसका नाम A2 कितना हो जाएगा 7, B2 कितना हो जाएगा तो 6, C2 कितना हो जाएगा, तो -9 है तो -9। वीडियो आ रही क्लियर है। देखिए यहाँ पे तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, तो A1/A2 निकालिए, A1/A2 निकालेंगे। देखिए तो A1 कितना है इसमें, तो 5 है, A2 कितना है 7 है, तो A1/A2 निकल गया। अब फिर क्या निकालेंगे, अब निकालिए B1/B2। तो बताइए B1 कितना है, तो -4 है, -4 लिखेंगे। B2 कितना 6 है, और जो कटेगा उसको काटना है, तो ये जहाँ ये कट जाएगा आराम से, दू दूनी 4 दूतिया 6, ये कितना आ गया, ये आ गया -2/3। तो यहीं पे आप देखिए ये जो है A1/A2 का मान आया 5/7, B1/B2 का मान आया -2/3। तो दोनों क्या है, बराबर तो है ही नहीं, यहाँ कुछ और आ गया, यहाँ कुछ और आ गया। इसका मतलब कि A1/A2 जो है वो बराबर नहीं है B1/B2 का, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है ही नहीं। जब बराबर नहीं होता है तो कैसा होता है, प्रतिच्छेद। यानी इन दोनों समीकरण का आप ग्राफ बनाइएगा तो कैसा बनाएगा, वो दोनों आपस में क्या करेगा, तो प्रतिच्छेद करेगा। अतः अतः यह प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है। अतः यह प्रतिच्छेद, या ऐसे लिखे, अतः यह प्रतिच्छेदी रेखा है, अतः यह प्रतिच्छेद रेखा होगा। कैसा रेखा होगा, तो प्रतिच्छेद रेखा होगा, ठीक है। दोनों आपस में क्या करेगा, तो प्रतिच्छेद करेगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। इसी तरह से इसका 2 नंबर 3 नंबर सारे को इसी तरह से बनाएंगे, इसको आप नोट कर लीजिए कॉपी में। देखिए इसका एक का दो, सॉरी 2 का 2 नंबर देखिए, इसको भी चेक करेंगे कि इसमें क्या होगा, प्रतिच्छेद होगा कि संपाती होगा कि समांतर होगा, ठीक है। सबसे पहले इसमें देखिए A1 कितना होगा इसमें, तो A1 की बात करें इसमें 9 हो जाएगा। B1 कितना हो जाएगा, B1 की बात करें तो 3 हो जाएगा, और C1 की बात करें तो 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह इस समीकरण में A2 जो है वो 18 है, B2 जो है वो 6 है, और C2 जो है वो कितना 24 है। चलिए सबसे पहले करना क्या है, आपको A1/A2 निकालना है, ठीक है। तो A1/A2 बराबर क्या हो जाएगा, तो A1 कितना 9 है और A2 कितना 18 है। पहले इसको काटना है, हमेशा जो समीकरण कटेगा छोटा होगा तो छोटा करना है। देखिए आराम से कट जाएगा, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, ये हो गया 1/2। तो A1/2 निकल गया। अब आपको क्या निकालना, अब निकालना है B1/B2। देखिए B1 कितना है इसमें 3 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3, 3 है। उसके बाद B2 कितना 6 है, तो 6 से लिखिए। आप इसको काटिए, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, ये कितना आ गया 1/2 आ गया। तो देखिए ये दोनों आपस में बराबर आ रहा है ना, ये दोनों आपस में है ना बराबर, यहाँ भी 1/2 यहाँ भी 1/2 आया। जब बराबर दोनों है तो C1/C2 भी निकाल लीजिए, देखेंगे कि वो बराबर है कि नहीं है।
तो C1/C2 बराबर, ये दिखाई पड़ रहा क्लियर ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए तो C1/C2 क्या हो जाएगा, तो C1 है कितना है 12 है, तो 12 लिखेंगे, और C2 कितना है 24 है, तो क्या होगा 24, काटेंगे 12 कम 12, 12 दूनी 24, तो यह हो जाएगा 1/2। तो देखिए तीनों 1/2 आया है, इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर C1/C2, क्योंकि तीनों आपस में देखिए बराबर आया है। जब तीनों बराबर हो तो कैसा होता है, तो समपाती रेखा कैसा होगा, यानी इस समीकरण का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, समपाती रेखा होगा, एक ही लाइन में दोनों रेखा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, अतः यह समीकरण का ग्राफ समपाती रेखा होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, समपाती रेखा होगा, या डाट ऐसे लिख सकते हैं, अतः यह समपाती रेखा होगा। ठीक है, ठीक इस तरह से करेंगे। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो एक क्वेश्चन और इसका 3 नंबर में है, वो आपको अपने से करना है। ठीक है, जब नहीं होगा तो जरूर मैसेज कीजिएगा, सर नहीं हो पाया तो फिर बताएंगे हम। ठीक, 3 नंबर आप लोग अपने से कीजिएगा। अब दो नंबर कंपेरिजन जो हो गया, उसके बाद है 3 नंबर में। तो पहले आप इसको सभी को नोट कर लीजिए पहले पूरा। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण के युग्म जो है संगत है या असंगत है। इससे आपको चेक करना कि समीकरण जो है संगत है या असंगत है। तो संगत और असंगत कब होता है, इसके बारे में इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बता दिया था। चलो फिर भी एक बार आप लोग यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर इस रूप में कोई समीकरण हो तो कैसा होता है, वो संगत होता है। कैसा होता है, संगत। या A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, अगर इस रूप में कोई समीकरण हो तो भी क्या होता है, वो संगत ही होता है। लेकिन A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, अगर इस रूप में हो तो वह कैसा होता है, वो होता है असंगत। कैसा होता है, असंगत। तो एक ही केस में असंगत होता है, कब होता है, जब B1/B2 और C1/C2 बराबर नहीं होता है, तभी वो क्या होता है, असंगत होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसमें लिखिए A1 बताइए कितना है इसमें, तो A1 जो है वो 3 है, और B1 की बात करें तो 2 है, और C1 की बात करें कितना 5 है। इसमें देखिए A2 कितना है, तो 2 है, B2 कितना है, तो -3 है, तो -3 लिखेंगे, और C2 कितना है, तो 7 है, तो 7 लिखेंगे। दिखाई पड़ा क्लियर ना। देखिए आप, तो इस प्रकार हो गया। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे A1/A2। तो बताइए इसमें A1 कितना है, तो A1 जो यहाँ पे 3 है, तो 3 लिखेंगे। A2 कितना है, 2 है, 2 लिख दिए, तो A1/A2 निकल गया। ठीक, अब निकालना आपको B1/B2। तो बताइए B1 कितना है, 2 है, और B2 कितना -3 है, यहाँ क्या लिखेंगे, -3। तो देखिए यहाँ पे A1/A2 इतना आ गया, B1/B2 कितना आ गया, 2/-3। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों आपस में बराबर है क्या, बिल्कुल बराबर नहीं है। यहाँ 3/2 है, तो यहाँ पे 2/-3 आ गया, तो दोनों अलग अलग है। जब अलग अलग है इसका मतलब ये किस रूप में, ये है A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। जब इस रूप में होता है तो कैसा होता है, संगत होता है। क्या होता है, कैसा होता है, संगत। तो यहाँ पे लिखेंगे, अतः यह समीकरण कैसा है, तो संगत है। कैसा है, संगत है। बस इस तरह से करेंगे। इसी तरह सबका क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन इसमें दिया गया है, जब 5 क्वेश्चन है, पांचों को ऐसे ही हल करेंगे। इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए। चलिए इसको अब मिटाते हैं। इसका जो 2 नंबर है उसको देखते हैं। देखिए इसका 2 नंबर क्या क्या है, 2 नंबर में है 9x प्लस 3y, सॉरी 9x नहीं है, 2x है, 2x माइनस 3y बराबर 8। दूसरा समीकरण है 4x माइनस 6y बराबर 9। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसमें देखिए A1 कितना है, तो A1 की बात करें तो 2 है, B1 की बात करें तो -3 है, C1 की बात करें तो कितना 8 है। इसमें देखिए A2 की बात करें तो 4,
B2 -6 है और C2 9 है। ठीक है, इस तरह से लिख लिए। चलिए पहले हम लोग A1/A2 निकाल लेते हैं। तो A1/A2 बराबर होगा 2A1 है, A2 कितना 4 है, इसको काटिए, 2 कम 2 2 दूनी 4, ये आ गया 1/2। A1/2 निकल गया। अब क्या निकालेंगे, फिर निकालना आपको B1/B2। तो बताइए B1 कितना -3 है, तो लिखेंगे -3, और B2 कितना -6, तो -6, ये माइनस माइनस कैंसिल, 3 कम 3 3 दूनी 6, ये कितना आ गया, ये आ गया 1/2। देखिए यहाँ पे ये दोनों आपस में बराबर आया है। A1/A2 1/2 आया है, B1/B2 भी 1/2 आया है। तो C1/C2 भी चेक कर लेते हैं उसमें क्या होता है। तो देखिए C1/C2 बराबर हो जाएगा, तो C1 8 है और C2 कितना 9 है। देखिए यहाँ पे C1/C2 बिल्कुल अलग आया है, ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। मतलब ये इस केस में आ गया कि A1/A2 बराबर है B1/B2 लेकिन डज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये दोनों तो बराबर है लेकिन C1/C2 का जो मान आया उसको देख कर ये कह सकते हैं ये दोनों ये क्या आपस में बराबर नहीं है, मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। तो इस रूप में क्या होता है, तो इस रूप में जब भी होगा तो कैसा होता है, असंगत। कैसा होता है, तो लिखेंगे अतः अतः यह समीकरण असंगत है। कैसा है, असंगत है। कैसा है, तो असंगत है ये। इसी तरह से इसका 3 नंबर भी हल करेंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए पहले। ठीक, अब इसका 3 नंबर देखिए कैसा होगा। तीन नंबर में है 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। दूसरा है 9x माइनस 10y बराबर 14। ठीक, इस तरह से ये है ना। ठीक, देखिए अब इसमें चेक करेंगे हम लोग क्या ये संगत है एक्स है या सही, यही दो चेक करना, संगत असंगत चेक करना। ठीक है, देखिए तो बताइए इसमें A1 कितना है, तो A1 की बात करें तो 3/2 है, एक्स्ट्रा का जो कोफिशिएंट वही A1 हो गया। और B1 की बात करें तो कितना हो जाएगा, तो B1 जो यहाँ पे 5/3 है, तो लिखेंगे 5/3। और C1 की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो C1 कितना है इसमें, तो C1 जो है वो 7 है, 7 लिखेंगे। इसी तरह इसमें आ जाइए, इसमें देखिए A2 कितना है, 9 है, B2 -10 है और C2 तो 14 है। इस तरह से लिख लिए। तो सिंपल पहले क्या करना, पहले आपको A1/A2 निकालना है। तो बताइए A1/A2 बराबर क्या होगा, तो A1/A2 देखिए, तो A1 कितना 3/2 है, क्या है 3/2, और A2 कितना 9 है, क्या है 9। इस तरह लिखेंगे, यानी A1 का जो मान है वो 3/2 है, तो 3/2 लिख लिए। ठीक, इसको थोड़ा ऐसे लिखिए ताकि समझ में आना चाहिए कहाँ क्या है। और A2 जो है वो कितना है 9 है। तो इसको पहले हल कर रहा, हल कैसे करेंगे देखिए समझिए। बताइए इसके नीचे में कुछ नहीं है तो कितना एक है, कुछ नहीं तो एक है। तो जब भी इस तरह दिखाई पड़े इसको ऐसा समझिए, इसको ए समझिए, इसको बी समझिए, इसको सी समझिए, इसको डी। यानी ए कितना 3 है, बी कितना 2 है, सी कितना 9 है, डी कितना 1 है। इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है देखिए, सिंपल आपको ये बता रहे हैं। फॉर्मूला इसका ये होता है कि ऊपर वाला जो 3/2 है तो उसको वैसे ही लिखेंगे 3/2 और देंगे गुना का चिन्ह, ये 1 चले जाएगा ऊपर, ये 3 9 कहाँ जाएगा नीचे। समझ के बाद, तो इसको ऐसे करके लिखना है पहले आपको। अब इसको काटिए, 3 एक कम 3, 3 तिया 9, तो क्या होगा, गुना कीजिए, 1 को 1 से कीजिएगा 1, 3 को 2 से कीजिएगा 3 दूनी 6, तो कितना आ गया 1/6 आ गया। यानी A1/A2 का जो मान आया है वो कितना आया 1/6। वीडियो आ रही है क्लियर, कोई दिक्कत आप सभी को नहीं है ना। चलिए तो ये तो निकाल लिए। अब निकालिए B1/B2, क्या निकालेंगे आप। अब इसको मिटा दें, तो जगह नहीं है इसलिए इसको मिटा देते हैं। तो कहीं पे इसको लिख लीजिए कि A1/A2 का मान कितना आया, तो 1/6 आया। इसको यहाँ पे लिख देते हैं कि A1/A2 का जो मान आया है वो कितना आया है 1/6 आया। ठीक, चलिए अब हम लोग क्या निकालेंगे, B1/B2 निकालिए। B1
बाई B2 बताइए क्या होगा। तो B1 देखिए इसमें कितना, B1 जो है 5/3 है, तो 5/3 लिखेंगे। और B2 कितना -10 है, तो लिखेंगे -10। ठीक है, अब बताइए इसके नीचे हम कोई नहीं तो एक हम ले सकते हैं इस तरह से। अब इसी को क्या करेंगे, ये 5/3 जो ऊपर में वैसा रहेगा, गुना का चिन्ह कि ये 1 चले जाएगा ऊपर और ये -10 कहाँ जाएगा नीचे। तो काटिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कट गया इस तरह से। अब इसके बाद गुना कीजिएगा ना, गुना कितना कैसे करेंगे, तो 1 को 1 से कीजिएगा 1 होगा, और 3 को 2 से कीजिएगा 6 हो जाएगा, और प्लस इंटू माइनस माइनस, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ जो आया है वो -6 आया, कितना आ गया, तो 1/-6। तो यहाँ पे देखिए यहाँ 1/6 है, लेकिन यहाँ माइनस आ गया। माइनस आने के कारण ये जो B1/B2 और A1/A2 जो है ये बराबर आपस में नहीं होगा, यानी ये इस तरह से हो जाएगा कि A1/A2 जो है वो बराबर नहीं है B1/B2 का। बराबर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे माइनस आने के कारण बराबर नहीं हुआ। तो कैसा होगा, देखिए इस रूप में है तो कैसा होगा, संगत होगा। अतः यह समीकरण संगत है, यह समीकरण संगत है। तो इस तरह से करेंगे, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो इसका 4 नंबर और 5 नंबर आप लोग अपने से कीजिएगा, ठीक, कहीं डाउट हो तो पूछेगा जरूर। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। उसके बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, इसको आप नोट कर लीजिए पहले। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का है, देखिए समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी ये पहले आपको चेक करना है कि संगत कौन है, असंगत कौन है। यदि अगर कोई संगत है तो संगत वाला क्या करना, आपको ग्राफ बना के दिखाना है, हल करना उसका। समझ गए बात। चलिए तो पहले इसमें देखिए संगत असंगत पहले चेक कर लेते हैं। तो A1 की बात करें इसमें कितना है, 1 है, और B1 की बात करें तो कितना है, इसमें भी 1 है, और C1 की बात करें तो कितना है, तो 5 है। यानी A1 x का कोफिशिएंट कोई नहीं तो 1 है, 1 लिख दिए। B1 इसको y का कोफिशिएंट जो है कुछ नहीं तो 1 है, 1 लिख दिए। और C1 कितना आ गया, ये जैसे 5 है, ये 5 आ गया। ठीक, इसी तरह से यहाँ आइए, बताइए इसमें A2 कितना है, A2 x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 हो जाएगा। उसी तरह से B2 कितना है, तो y कोफिशिएंट कितना है, 2 है, 2 हो जाएगा। इसी तरह C2 कितना हो जाएगा, C2 जो है 10 है, 10 हो जाएगा। ठीक, तो पहले हम लोग A1/A2 निकाल लेते हैं। तो बताइए A1/A2 बराबर क्या होता है, तो सिंपल क्या होता है जी, A1 कितना है, 1 है, तो 1 लिखेंगे। A2 कितना है, 2 है, तो 2 लिखिए। तो A1/A2 निकल गया। उसी तरह क्या निकालेंगे, B1/B2 निकालेंगे। देखिए B1 कितना है, 1 है, तो 1 लिखेंगे। B2 कितना है, 2 है, 2 लिखेंगे। दिखाई पड़ रहा है क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसी तरह फिर क्या करेंगे, C1/C2 निकालेंगे। बताइए C1 कितना है, C1 यहाँ 1 5 है, तो 5 लिखेंगे। और C2 कितना है, 10 है, तो 10 लिखेंगे। देखिए कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो यह हो गया 1/2। ये दिखाई पड़ रहा है नीचे वाला। ठीक है, देखिए ये किस, ये देखिए ये सब आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये तीनों आपस में बराबर, यहाँ 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, तीनों का मान आपस में क्या है, बराबर आया। मतलब ये इस तरह से होगा, A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर क्या है, C1/C2। तीनों आपस में बराबर है। जब तीनों आपस में बराबर होता है तो कैसा होता है, संगत होता है। कैसा होता है, तो लिखेंगे अतः यह समीकरण कैसा है, तो संगत, संगत है। तो यहाँ पे कह भी दिया अगर संगत है तो इसका ग्राफ विधि से हल भी करना है। चलिए इसका ग्राफ भी बनाते हैं, ये आप पहले आप नोट कर लीजिए, यहाँ तक नोट कर लिए। चलिए अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखिए इस पूरे को पहले मिटाइए। तो ग्राफ बनाने आपको पहले भी हमने सिखा दिया है ग्राफ कैसे बनाते हैं। चलिए इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि क्या होता है, देखिए यहाँ पे सिंपल। देखिए सबसे पहले समीकरण 1 का काम करते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में तो x प्लस वाई, सॉरी x प्लस वाई बराबर कितना, तो 5 है। तो कुछ भी आपको x का मान लेना है, y का मान निकलेगा, ठीक है। या y का मान लीजिए, x का, दोनों में कुछ भी कर सकते हैं। चाहे x का मान कोई भी लीजिए, या y का मान लीजिए, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे लेते हैं, जब x बराबर क्या लेते हैं,
जीरो। तो एक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे, अब जीरो लिखेंगे। तो जीरो प्लस वाई बराबर कितना होगा, 5 होगा। तो जीरो कोई मान होता ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ हो जाएगा वाई बराबर 5। तो एक यहाँ डब्बा बना लीजिए और इसको लिखना यहाँ पे है, ठीक है। इसको एक्स इसको वाई दीजिए, एक और लिखिए यहाँ पे, ठीक है, दो ठो लिखिए यहाँ, इसको एक्स इसको वाई मान लीजिए। तो बताइए जब एक्स हम जीरो रखे हैं, एक्स जब जीरो रखे तो वाई कितना आया, 5 आ गया। तो वाई क्या आएगा, 5 लिख दिए। इसी तरह से फिर एक बार क्या करना आपको, फिर कोई और मान लिखेंगे, फिर मानेंगे जब जब एक्स बराबर, बताइए क्या माने, 1 माने, 2 माने, क्या माने, या -1 माने, जो मानना मान लीजिए। चलिए एक्स बराबर क्या मान लेते हैं, 1। क्या मानते हैं, एक्स बराबर 1। अब आप सोचते होंगे सर खाली एक्स का मान काहे मानते हैं, वाई का मान क्यों नहीं मानते। तो वाई का भी मान मान सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक्स का ही मान कितना मान लिए, तो 1 मान लिए हैं। ये समीकरण है, इस समीकरण को लिखिए यहाँ पे एक्स। देखिए तो एक्स के स्थान पे अब क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो 1 प्लस वाई, वाई रहेगा बराबर 5। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, 5। इस +1 को बराबर के इधर भेजेंगे तो -1 होगा। तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, 5 में 1 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। अब आप लोग बताइए कि एक्स का मान कितना लिए, तो 1 लिए। वाई का मान कितना आ गया, 4। यहाँ लिखेंगे 4। ये किसके लिए, ये समीकरण 1 का है। तो आप समीकरण का नाम लिख दीजिए एक्स प्लस वाई बराबर 5, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये हो गया। अब इसी तरह से समीकरण 2 जो है इसका भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। इसको मिटा दें, इसका काम हो गया। आप कैसा काम करेंगे, आप करेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में इसको पहले लिखिए 2x प्लस 2y बराबर 10। इसमें देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है ना, पहले कॉमन ले लीजिए ताकि समीकरण जो है छोटा हो जाएगा। तो कॉमन इसमें 2 मिल रहा है, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x प्लस वाई हो जाएगा बराबर 10। अब इस 2 को इधर भेजिएगा तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 10/2, यानी 2 गुना में है ना, इधर भेजिएगा तो भाग में आएगा, यानी काटिएगा 2 1 कम 2, 2 5 10। तो ये समीकरण आ गया x प्लस वाई बराबर 5। एक चीज देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो समीकरण यहाँ वही समीकरण यहाँ है ना, बराबर आ गया दोनों, कोई बात नहीं, बराबर कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए फिर मानिए आप जब x बराबर क्या मानते हैं, जीरो ही मान लीजिए, है ना, जीरो ही मान लेते हैं। तो बताइए x जब क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे। तो जीरो प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 5। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। फिर x बराबर कुछ और मान मानिए, फिर लिखेंगे जब x बराबर 1 मान लेते हैं, है ना। तो बताइए x जब क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 प्लस वाई बराबर 5 है, तो 5 आ जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5। इस 1 को इधर भेजेंगे तो -1। तो y का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो बताइए x का मान जब 0 लिए तब y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। फिर जब x का मान 1 लिए तो y का मान कितना आ गया, 4 आ गया। एक चीज ध्यान दीजिए, इस समीकरण दोनों समीकरण जो है बिल्कुल सेम सेम माना गया है ना, तो कोई बात नहीं, सेम है तो कोई बात नहीं। ये किसके लिए है, ये समीकरण 2 का है, 2x प्लस 2y बराबर 10, ठीक है। इसको मिटा दें आप ये वाला। चलिए अब हम लोग ग्राफ बनाने जा रहे हैं, क्या बनाने जा रहे हैं, अब इसका ग्राफ बनाएंगे। तो कैसा ग्राफ इसका बनेगा, हल कैसा होगा, देखिए। तो इस प्रकार ग्राफ बनेगा इसका, ठीक है। इसको यहाँ 1 मानिए, ये 2 3 4 5, इधर क्या होगा, -1 -2 -3 -4 -5 भी दे सकते हैं आप, ठीक है। इधर हो जाएगा 1 2 3 4 5, इधर होगा -1 -2 -3 -4 -5। इस तरह से आप आगे भी ले सकते हैं। आपको पता है यहाँ पे जो मूल बिंदु है इसका मान क्या होता है, तो 0,0 कैसा होता है, इसका मूल बिंदु जो यहाँ पे है इसका जो मान कैसा होता है, 0,0 होता है, ठीक है। आप यहाँ देखिए, सबसे पहले हम समीकरण 1 का जो पॉइंट आया है पहले उसको लेते हैं, फिर इसमें भी आएंगे। देखिए तो समीकरण 1 में जो x का जो मान पहला कितना, 0 है। तो बताइए x का मान 0 कहाँ पे होगा, यहीं पे होगा, इसी जगह होता है ना। उसके बाद y का मान कितना, 5 है। तो y, यही y है। देखिए एक नाम दे दिए, यहाँ पे x कर दीजिए, यहाँ x डैश, ये y डैश, ठीक है। अक्षर भी ले सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए तो x 0 यहीं पे होता है, y 5 किधर होगा, +5 है ना, +5 देखिए इधर होगा यहाँ पे। तो इस बिंदु का नाम हो जाएगा 0,5। उसी तरह से
फिर x का मान कितना 1 है, तो x का मान 1 कहाँ पे होगा, इधर होगा माइनस, इधर होगा प्लस, तो प्लस 1 है तो प्लस 1 यहीं पे होगा, है ना। उसके बाद y कितना 4 है, तो प्लस 4 है ना, y4 किधर होगा, यहाँ पे। देखिए एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, दोनों को मिलाइए तो इसको इस तरह से आएगा, ये इधर से जाएगा, तो इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, तो इस बिंदु का नाम हो जाएगा 1,4। दोनों क्या करेंगे, बस मिलाना पड़ेगा ना, तो इस तरह क्या करिए, मिला दीजिए, दोनों को मिल गए इस तरह से। तो इस रेखा का नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 5 है, तो 5 आ गया। क्लियर, वीडियो आ रही क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आप इसी तरह से इस समीकरण का जो पॉइंट है उसको लेंगे। देखिए इसमें भी देखिए x कितना 0 है, तो x 0 यहीं पे आएगा, ठीक। y कितना 5, तो y 5 किधर होगा, y 5 यहाँ पे। देखिए यही पॉइंट है 0,5 सेम आएगा, सेम टू सेम आएगा, तो ये तो हो गया, इसी में तो हो गया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ आइए, x कितना 1 है, तो x 1 कहाँ पे होगा, यहीं पे होगा। y कितना 4, y 4 यहीं पे होगा। तो दोनों समीकरण का जो बिंदु आएगा वो सेम है, यहाँ जो है वही आएगा। इसका मतलब इस समीकरण का भी जो रेखा होगा वो कैसा होगा, इसी के ऊपर में एक बार क्या करेंगे, इसी को क्या करेंगे, एक बार दोबारा से क्या करना, आपको रिपीट कर देना, थोड़ा मोटा कर देना है। मोटा क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो लाइन, ये इस लाइन पे दो लाइन है, क्या है यहाँ पे, यहाँ 2 समीकरण का लाइन है। तो देखिए इस लाइन का भी नाम क्या हो जाएगा, तो 2x प्लस 2y बराबर 10, क्योंकि ये जो लाइन जो आया है वो 2 समीकरण का लाइन है, ठीक। इसी के ऊपर दोनों रहेगा, समझ गए बात। तो बताइए इस हिसाब से कैसा इसका हल होगा, इसका हल बहुत सारा क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। कैसा होगा, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ठीक है। क्यों है अनेक हल होगा, तो अभी आपको बताए थे, अभी चेक किए थे, इस समीकरण कैसा ऐसा आया था, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इस रूप में आया था। तो इस रूप में क्या होता है, संगत होता है ना। और कैसा होता है, तो अनेक हल होता है, अनेक अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। इसमें कैसा होगा, तो अनेक हल होगा। कैसा अनेक हल होगा, एक ही लाइन में बहुत सारा हल है, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया, और भी बहुत सारा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे, उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए होंगे। इसी तरह से इसका 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर सभी को चेक करेंगे। जितना जो संगत होगा उसको ग्राफ बना के दिखाएंगे, जो संगत नहीं होगा उसका ग्राफ नहीं बनाएंगे। चलिए इसका आप 2 नंबर की बात करते हैं। 2 नंबर देखिए, इसको बता दें ये वाला, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए आप थोड़ा सा 2 नंबर की ओर चलते हैं कि 2 नंबर में क्या है। तो 2 नंबर देखिए इसका, x माइनस वाई बराबर 8, दूसरा है 3x माइनस 3y बराबर 16, ठीक है। देखिए आप, तो यहाँ देखिए आप लोग क्या करेंगे, इसका सबसे पहले इसका a1 बोले कितना है, तो a1 1 हो जाएगा, इसका कोएफिशिएंट 1 है, 1 हो जाएगा। b1 कितना है, तो -1 हो जाएगा, ठीक है। और c1 कितना हो जाएगा, तो 8 है, 8 हो जाएगा। इसमें आइए बताइए a2 कितना है, a2 इसका कोएफिशिएंट 3 है, तो 3 हो जाएगा। b2 कितना हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा, ठीक है। और c2 कितना हो जाएगा, c2 जो है वो 16 है, 16 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप, तो a1/a2 क्या हो जाएगा, तो a1/a2, a1 1 है, a2 3 है, निकल गया a1 a2। अब क्या निकालेंगे फिर इसी तरह से b1/b2, b1 कितना -1 है, तो लिखेंगे -1 बाई, b2 कितना है, b2 -3 है, तो लिखिए -3, ये माइनस माइनस कैंसिल, क्या हो गया 1/3। देखिए दोनों आपस में बराबर है ना, जब बराबर है तो क्या निकाल, c1/c2 भी निकालना पड़ेगा आपको। तो देखिए यहीं पे निकालते हैं c1/c2 बराबर, c1 कितना है 16 है, सॉरी c1 8 है, यहाँ पे 8 लिखेंगे, और c2 कितना है 16 है, दिखाई पड़ रहा है ये वाला। तो काटिए इसको, 8 कम 8, 8 दूनी 16, तो कितना आ गया, ये आ गया 1/2। यहाँ पे देखिए ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं आया, इसका मतलब ये है a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये दोनों बराबर है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है, इसलिए बताइए कैसा होगा, ये समीकरण जो है, ये समीकरण असंगत है। कैसा है, असंगत, कैसा है, असंगत है।
तो असंगत आया, इसका ग्राफ नहीं बनाएंगे, क्योंकि पहले कहा था जो संगत है उससे ग्राफ बनाना है। तो उम्मीद करते हैं इस तरह से आप 3 और 4 कर सकते हैं। आप लोग अपने से कीजिएगा, नहीं होगा जरूर बताइएगा, ठीक है। तो 3-4 कीजिएगा, उसके बाद चलते हैं 5 नंबर की ओर। इसको आप नोट कर लीजिए पहले। देखिए क्वेश्चन नंबर अब करते हैं हल। 5 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है, और इसका जो का अर्ध परिमाप कितना 36 मीटर है। कितना? जो अर्ध परिमाप है वो कितना 36 मीटर है। तो बाग की विमाएँ ज्ञात करें। ये विमाएँ क्या? विमाएँ हुआ लंबाई चौड़ाई, किसको बोलते हैं? विमा बोलते हैं, लंबाई चौड़ाई को बोलते हैं, ठीक है। यानी इस तरह का मान लीजिए ये क्या है, ये हुआ आयताकार, ठीक है। आयताकार क्या है? बाग। बाग किसको बोलते हैं? बाग बोलते हैं मतलब बगीचा जो होती है, ठीक है, इस तरह से। तो ये आयताकार है, थोड़ा सा और थोड़ा बड़ा करते हैं इसको आयत की तरह। चलिए इस प्रकार हो गया है ना। और जिसकी चौड़ाई जो है, सॉरी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी लंबाई जिसका है, ये जो लंबा है ये चौड़ाई से क्या है 4 मीटर अधिक बड़ा है, ठीक। और अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो बाकी विमाएँ ज्ञात। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चौड़ाई पहले मानते हैं। क्या मानते हैं? पहले चौड़ाई मान लेते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ शुरू करते हैं क्वेश्चन। माना आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर x, सबसे मीटर में दिया गया है तो इसको क्या लेंगे, मीटर में ही लेते हैं। x मीटर ले लिए, हाँ। ये चौड़ाई हो गया, इसका क्या हो गया, ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई x हो गया। चौड़ाई पहले काहे लिए? चौड़ाई लेने का फायदा ये है, अब देखिए अब आपको लंबाई आसानी से निकाल सकते हैं। तो फिर देखिए लंबाई कह रहा है, देखिए लंबाई क्या हो जाएगा, तो लंबाई बराबर हम लिख सकते हैं। देखिए लंबाई क्या कहता है, लंबाई कह रहा है कि चौड़ाई से, मतलब चौड़ाई x से 4 मीटर अधिक है, प्लस 4 कर दीजिए ना, हो गया सिंपल। नहीं समझे? फिर समझिए, समझा देंगे हम, घबराइए नहीं। कह रहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई, तो लंबाई लिख दिए। चौड़ाई से, चौड़ाई किसको माने, x को माने हैं, इससे 4 मीटर अधिक लंबा है, तो 4 मीटर अधिक कर दिए, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इतना मान लीजिए मीटर लिख दीजिए, सब मीटर में ही है ना। मतलब ये हुआ चौड़ाई, सॉरी लंबाई, ये हो गया x प्लस 4 मीटर, ये भी मीटर में ही है। चलिए तो हमको बाग की विमाएँ ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए, ठीक, कितना ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक चीज और दिया गया है, अर्ध परिमाप। क्या दिया गया है? अर्ध परिमाप बराबर कितना 36 मीटर। कितना है? 36 मीटर। किसका है? ये आयताकार बाग का अर्ध परिमाप है। और याद रखिएगा आयताकार बाग का जो अर्ध परिमाप का जो फॉर्मूला होती है वो होती है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बाई 2 बराबर 36 है, 36 लिख दीजिए। यहाँ आपको क्या समझ में आया? मतलब ये क्या है, ये फॉर्मूला हुआ, किसका फॉर्मूला? तो अर्ध परिमाप का, आयत के अर्ध परिमाप का जो फॉर्मूला होती है वो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बाई 2। समझिए बात। अब अर्ध परिमाप दिया गया 36, इसलिए इसको क्या कर दिया, इसको जो बराबर कर दिया किसका, 36 के बराबर कर दिए। वीडियो आ रही क्लियर ना? तो कहाँ 36 आया समझ के बाद? अब देखिए ये 2 खत्म हो जाएगा, बचा क्या, लंबाई। तो लिखेंगे लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 36। अब यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, बोले लंबाई कितना है, लंबाई है x प्लस 4, तो लंबाई की जगह क्या लिखेंगे, x प्लस 4, ठीक। फिर प्लस है, प्लस देंगे। चौड़ाई है, चौड़ाई कितना x है, तो x लिखेंगे, बराबर कितना 36 ना, तो लिखेंगे 36। यानी लंबाई की जगह लंबाई को लिख दिए, चौड़ाई की जगह चौड़ाई लिख दिए। अब देखिए इसको जोड़िए, तो x और x से कितना हो जाएगा 2x प्लस 4 है, प्लस 4 बराबर 36। उसके बाद 2x बराबर हो जाएगा 36, इस 4 को इधर भेजेंगे तो -4, 2x बराबर हो जाएगा 36 में 4 घटाइएगा
ये हो जाएगा 32 और x बराबर हो जाएगा 32 बट्टे ये 2 गुना में है, इधर भेजेंगे भाग में और ये काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 छक्के 12, यानी x बराबर कितना आ गया 16। क्या आ गया x कितना आ गया 16। तो बताइए x क्या निकला, x से निकल गया चौड़ाई, चौड़ाई को x से माने थे ना, मतलब चौड़ाई कितना आ गया आपका, तो 16 में आ गया। क्या आ गया, यहाँ पे लिखेंगे अतः चौड़ाई बराबर 16 मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में है इसको मीटर में लिखेंगे, वीडियो आड़ी क्लियर ना। तो बताइए जब चौड़ाई जब 16 हो गया तो लंबाई क्या होगा, सिंपल, देखिए लंबाई कुछ नहीं, यहाँ पे लिखेंगे लंबाई बराबर कितना x प्लस 4 है ना, तो x जगह क्या लिखेंगे 16 को लिखिए, तो 16 प्लस 4 है 4, जोड़ेंगे तो 16 4 कितना हो गया 20, 20 मीटर। ये 20 मीटर क्या हुआ, तो इसकी लंबाई हो गई आयताकार बाग की। समझ गए बात, वीडियो वाली क्लियर ना। अगर आपको 20 दिखाई नहीं पड़ रहा तो कोई बात नहीं, इसको यहीं पे लिखते हैं बराबर 20 मीटर, ठीक है। अब आप ऐसे भी देख लीजिए, चौड़ाई 16 है, लंबाई 20 मीटर आ गया, क्या जो लंबाई जो है वह चौड़ाई से 4 मीटर अधिक नहीं हुआ, देखे तो 16 है, 16 यहाँ 20 आ गया तो 4 बढ़ गया तो 20 मीटर हो गया। तो ठीक है, इस तरह करेंगे, तो उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए होंगे किस तरह करना है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद जो 6 नंबर क्वेश्चन है उसको हल करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखना है आपको ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो और संपाती रेखा हो। देखिए कहने का मतलब यह है कि एक ठो आपको क्या किया है कि रैखिक समीकरण दिया गया है, ठीक, एक और रैखिक समीकरण आपको लिखना है और जांच करना है कि क्या प्रतिच्छेद करती हो, मतलब प्रतिच्छेद करना चाहिए, मतलब प्रतिच्छेद ऐसा आप लोग को एक रैखिक समीकरण खोजना है जो कि क्या करे प्रतिच्छेद करे, और एक फिर एक ऐसा खोजना है जो समांतर रेखा हो, फिर एक ऐसा खोजना है जो संपाती रेखा हो। फिर आपको समझाते हैं, बढ़िया ध्यान देखिए। ये पहला आपको दिया गया है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ये आपको पहले से दिया गया है। अब ये बताइए प्रतिच्छेद कब होता है, तो यहाँ पे देखिए कब होता है, देखिए लिखते हैं यहाँ पे, दो चर वाले रैखिक समीकरण प्रतिच्छेद तभी करेगा जब a1 by a2 डज नॉट इक्वल टू b1 by b2। जब इस तरह से आ जाए तभी वह प्रतिच्छेद करता है। देखिए तो ऐसा समीकरण खोजिए जो कि इस रूप में आ जाए। एक समीकरण आपको यहाँ पे दिया गया है, एक और सोचिए क्या होगा, तो ध्यान दीजिए ऐसा क्या देंगे कि इस रूप में आ जाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हजारों हो सकता है, सबका सोच अलग अलग है, अलग अलग सोच सकता है सब, ठीक है। चलिए हम एक अलग से ऐसा मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ये समीकरण हम मान लिए, इसे क्या मान ले, 2 नंबर मान लेते हैं, ये समीकरण हम माने। यही समीकरण हम खोजना था, ऐसा कौन समीकरण होगा जो कैसा होगा प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। तो जांच कर लेते हैं एक बार, आपको दिखाते हैं कैसा में ऐसा है। देखिए अभी ऐसे ही काफी, इसको लिखना जरूरत नहीं है, आपको समझा रहे हैं। देखिए तो a1 बाई a2 निकालेंगे तो बोले कितना होगा a1 बाई a2, तो a1 कितना 2 है, इसमें देखिए a2 कितना है तो 3 है, निकाल लिया। अब चलिए फिर निकालते हैं b1 बाई b2, बताइए इसमें b1 कितना है 3 है, इसमें बताइए b2 कितना है 2 है। देखिए यहाँ पे क्या ये दोनों आपस में बराबर है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ 2/3, यहाँ का 3/2 बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है मतलब ये दोनों समीकरण अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो कैसा होगा, ये प्रतिच्छेद करेगा, कैसा करेगा प्रतिच्छेद करेगा। बस हो गया इसका आंसर, इसका आंसर यही हो गया, यही इतना ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। आप अलग
और भी बहुत सारे समीकरण, ये जरूर नहीं कि ये समीकरण होगा, और भी बहुत सारे समीकरण ऐसा है जो कि दोनों का प्रतिशत कर सकता है। ठीक है, चलिए इसी तरह से एक समीकरण आपको और खोजना है जो कैसा हो, समांतर रेखा। कैसा हो, समांतर रेखा। चलिए समीकरण ही पहले दिया गया, पहले इसको लिखिए 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। फिर ऐसा ही लिखिए जैसे यहाँ पे लिखे थे ना, वैसा यहाँ भी लिखिए। दो चर वाले रैखिक रैखिक समीकरण समांतर तभी होगा, समांतर तभी होगा जब a1 बाई, यहाँ लिखते हैं चलिए, जब a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। क्वेश्चन ये था ना। तो ठीक इस तरह से, मतलब जब ये दोनों बराबर हो और तीसरा बराबर ना हो तब कैसा होता है, तब समांतर होता है। फिर ऐसा सोचिए, ऐसा क्या देंगे जो ये दोनों बराबर आ जाए और ये वाला बराबर ना आए। सोचिए थोड़ा सा, देखिए कुछ इस प्रकार के मान लीजिए, देखिए यहाँ पे ये समीकरण ना, दिमाग में तो सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। चलिए ऐसा कोई, देखिए आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ले लेते हैं 2x, 2 नहीं लेते हैं, कुछ और लीजिए, ऐसे 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0। क्या ये दोनों समीकरण समांतर होगा? देखिए तो चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो बताइए a1 बाई a2 निकालिए तो कितना होगा, तो a1 कितना है 2 है, a2 कितना है 2 है, काटेंगे तो 1 आ गया। अब इसी तरह से b1 बाई b2 निकाल लेते हैं ना, चलिए b1 बाई b2 बराबर, b1 कितना 3 है, b2 कितना 3 है, काटेंगे तो 1 आएगा। अब फिर क्या निकाल लेते हैं, c1 बाई c2 निकाल लीजिए, बताए c1 कितना -8 है और c2 कितना आ गया -9, काटेंगे इतना 8/9। देखिए यहाँ ये दोनों एक एक है, ये दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर है क्या, नहीं है बराबर। इसका मतलब ये कैसा होगा, तो ये समांतर रेखा। तो इस तरह समीकरण हो गया, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, इसी तरह से एक और समीकरण चेक आपको लिखना है जो कैसा हो, समपाती रेखा। कैसा हो, वीडियो आ रही क्लियर ना, कैसा होना चाहिए, समपाती रेखा होना चाहिए। चलिए सोचिए, दिमाग लगाइए, ऐसा क्या देंगे समपाती हो जाए। तो पहला समीकरण आपको दिया गया यहाँ पे 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर सोचिए 0। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण समपाती रेखा तभी होगा, समपाती रेखा तभी होगा जब a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। क्या ये आपको अच्छे से दिखाई पड़ रहा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है? थोड़ा सा रुकिए, अगर आपको ये दिखाई नहीं पड़ता, देखिए इसको थोड़ा ऊपर करके लिखते हैं। समपाती रेखा है ना, यही है ना। पहला समीकरण क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। तो यहाँ पे लिखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण समपाती तभी होगा, समपाती तभी होगा जब a1 बाई a2 बराबर आ जाए b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। तीनों आपस में क्या है, बराबर आए। सोचिए ऐसा क्या होगा तब, एक ऐसा समीकरण लिखना है आपको। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर हम ऐसे लिखते हैं 4x, ठीक है, प्लस 6y माइनस 16 बराबर 0, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। क्या ये दोनों समीकरण देखिए तो इस रूप में है,
सोचिए। तो बताइए a1/a2 अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/4 काटेंगे तो कितना आएगा, 1/2 आएगा। ये और 3/6 काटेंगे 1/2 आ जाएगा। 8/16 1/2। हाँ ये बिल्कुल क्या होगा, आप चेक कर सकते हैं, चेक कर लीजिएगा कैसा होगा, संपाती रेखा। कैसा होगा, संपाती रेखा। तो ये इसका आंसर हो गया। ये हुआ यहाँ पे, एक यहाँ, ठीक है, यहाँ हो गया, एक यहाँ पे हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप भी समझ गए होंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद जो अगला है 7 नंबर, इसको हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि आपको दो समीकरण दिया गया है, क्या करना, आपको ग्राफ खींचना, क्या करना, ग्राफ बनाना है। और फिर एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के जो शीर्षक के निर्देशांक होगा वो भी ज्ञात करना है। और जो त्रिभुज बनेगा उसको क्या करना है, छांकित करना, मतलब पेंट करना है। मतलब पहले आपको ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बनाने के बाद उसमें जो त्रिभुज जो बनेगा, ग्राफ में जो त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज का जो निर्देशांक होता है उसको लिखना है, और त्रिभुज क्या करना है, पेंट करना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। चलिए समीकरण दिया गया पहला, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 है, ये है ना। एक काम करते हैं, इसको 1 को इधर भेज दीजिए, या ऐसा ही रहना, कोई दिक्कत बात नहीं, चलिए कर देते उधर। x माइनस वाई बराबर क्या करते हैं, इसको इधर भेजेंगे तो -1 आ जाएगा, इधर प्लस इधर माइनस हो जाएगा। ये होगा समीकरण 1, ठीक। इसको कीजिए, ये क्या 3x प्लस 2y है, और -12 बराबर 0 है। एक काम करते हैं, 3x रहने दीजिए, प्लस 2y रहने दीजिए, इसको इधर भेज देंगे तो +12 हो जाएगा, समीकरण 2। यहाँ माइनस था, इधर प्लस आ गया। इतना समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब पहले क्या करेंगे, पहले समीकरण 1 को लेके कुछ पॉइंट निकालेंगे, फिर समीकरण 2 के करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे करते हैं इस तरह से। समीकरण 1 में पहले डब्बा बनाइए यहाँ पे, एक्स वाई, एक थोड़ा बनाइए, दो ठो बनाइए, एक्स वाई। सबसे पहले समीकरण 1 को लेकर चलते हैं ना। चलिए यही है ना। चलिए कुछ भी मानिए एक्स जगह पे। चलिए मानते हैं जब x बराबर क्या मान लेते हैं, 0। क्या माने, x के स्थान में क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो बताइए यहाँ पे लिखेंगे 0, इसके बाद -y है, -y बराबर कितना, -1 है, तो बराबर -1। अब आप बताइए क्या 0 कोई वैल्यू होगा, कुछ नहीं होगा, तो सिर्फ -y है तो -y बराबर, यहाँ -1 है तो -1, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 1। आप लोग बताइए x कितना लिए थे, 0, y कितना आ गया, 1, ठीक। अब फिर कुछ मानिए, चलिए फिर मानते हैं जब x बराबर कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 जो बनाए। चलिए 1 लेते हैं, क्या करते हैं, 1 लेते हैं। एक ही अंक का बार बार नहीं लेना है, एक बार 0 लिया अब दूसरा अंक लेना है। अब देखिए तो इसके जगह आप क्या लिखेंगे, आप 1, इसके बाद माइनस है, माइनस वाई है, तो वाई बराबर -1 है, तो लिखेंगे बराबर -1। अब आप लोग बताइए क्या होगा, -y जगह पे बराबर ये -1 जगह पे इस 1 को इधर भेजिएगा तो -1 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में उधर माइनस में हो जाएगा। तो -y बराबर, ये दोनों जुड़ जाएगा ना, 1 1 कितना होगा, -2 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर 2 आ गया। बताइए x कितना लिए, 1, तो y कितना आ गया, 2 आ गया। क्लियर, इतना हो गया। अब चलते हैं समीकरण 1 का काम हो गया। अब चलते हैं समीकरण 2, ये वाला इसका काम करेंगे। आप इसको मिटाइए, आप लोग इसको लिखते चलिएगा, ठीक है। अब देखेंगे समीकरण 2 में, अब फिर क्या करेंगे, फिर एक्स या वाई किसी का भी मान, आपको कुछ भी मानना है। चलिए मानते हैं यहाँ पे जब एक्स बराबर क्या मान, 0 ही मान लीजिए। चलिए तो 3 रहेगा गुना एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 0, फिर +2y है तो +2y बराबर कितना, 12 है ना, तो क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे यहाँ पे। तो बोलिए गुना करेंगे तो कितना, 0 होगा ना, फिर +2y तो +2y बराबर 12 है तो 12, ये 2y जगह पर रहने दीजिए, बराबर 12 है ना। तो बताइए y बराबर कितना होता है, y बराबर हो जाएगा 12/2, ये 2 गुना में इधर भाग में आ जाएगा। अब जब काटेंगे 2 1 कम 2 2 छक्के 12, y बराबर कितना गया, 6। तो आप लोग बताइए x कितना रखे, 0, y कितना गया, 6, ठीक। इसी तरह से फिर मानिए एक और पॉइंट मानना है, जब x बराबर, बताइए क्या मानेंगे इस बार, दिमाग लगा क्या मानेंगे। चलिए इस बार मान लेते हैं क्या, 4 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं,
x बराबर 4 मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक, चलिए तो बताइए यहाँ पे, तो x जगह क्या लिखेंगे, x जगह क्या लिखेंगे, आप 4 लिखेंगे ना, तो कितना हो जाएगा 3 गुना 4, 3 पहले से था और x हम मान लिए 4, तो 4 लिख दिए। फिर प्लस 2y है, तो यहाँ आ जाएगा प्लस 2y बराबर 12 है ना, तो 12 आ जाएगा। अब बताइए 4 तिया कितना हो गया 12, प्लस 2y है तो प्लस 2y बराबर 12 है तो 12, 2y जगह पे, ये 12 भी जगह पे, ये जो 12 है इसको इधर भेजेंगे तो -12 आ जाएगा। उसके बाद 2y बराबर घटाएंगे 0 आ जाएगा, और y बराबर कितना हो जाएगा 0/2, काटेंगे इस 0/2 मतलब कितना मान, इसका मान आ जाएगा 0 है ना, 0/2 कुछ भी उसका मान 0 ही होता है। तो बताइए x कितना लिए 4, y कितना गया 0, इतना हो गया, इसका काम खत्म। अब सिर्फ खाली क्या बनाना, ग्राफ बनाना है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए तो इसका करेंगे, सभी पॉइंटों को इसमें बिठाएंगे। सबसे पहले जाती है इस वाला में, ठीक है, x कितना 0 है, बताइए x और y दोनों 0 कहाँ पे होता है, यहीं पे होता है, ठीक। उसके बाद y कितना 1 है, y1 किधर होगा, +1 है ना, तो y यही है ना, +1 यहाँ पे, यहाँ ये वाला, तो इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा 0,1, क्या लिखेंगे 0,1, क्लियर। अब इसको देखिए, फिर x कितना 1 है, तो बताइए x1 कहाँ पे होगा, x यही है, 1 यहाँ पे हो जाएगा। y कितना 2 है, तो y ये है, और 2 कहाँ पे होगा यहाँ पे, यानी इस तरह से मिलाएंगे इसको, इस तरह से आएगा ये। बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा तो 1,2, 1, क्या आपको समझ में आया, मतलब पहला 0 था x, तो यहीं पे आया, y1 यहाँ पे आया, दोनों को मिला दिए, सॉरी ये तो यहीं पे आ गया, ठीक है, इसको मिलाने की जरूरत नहीं था। एक चीज मिस्टेक किया पे, इसमें देखिए, नहीं सही है, ठीक है, ठीक, यहाँ पे 0,1 हो गया। उसके बाद देखिए x1 लिए ना, तो x1 यहाँ पे आया, y2 यहाँ पे आया, तो ये बिंदु यहाँ पे मिला, ये बिंदु यहाँ के मिला दिए, इसका निर्देशांक कितना है 1,2 आ गया। देखिए 2 पॉइंट हुआ, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, दोनों आपस में क्या कर देंगे, मिलाना पड़ेगा ना, तो मिला दीजिए इस तरह से। मिला दिए, इसका कोई ना कोई नाम होगा, क्या नाम होगा, नाम लिख दीजिए इसका। इस समीकरण का नाम क्या है, तो समीकरण का नाम है x माइनस वाई बराबर कितना है -1, ये समीकरण है, इसी से आया ना ये, इसको यहाँ पे नाम लिख दिए इसका, ठीक। अब आते हैं इसमें, देखिए इसमें आप लोग बताइए x कितना 0 है, x 0 कहाँ पे होगा, तो यहीं पे होता है, ठीक। उसका तो y6 है, तो y6 किधर होगा, ये y6 यहाँ पे, इसका नाम दे दीजिए 0,6, 0,6। चलिए इसमें आते हैं, बताइए x कितना 4 है, x4 ये x है, 4 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। y कितना 0, y0 यहीं पे होगा, तो इस बिंदु का नाम क्या लिख देंगे, इस बिंदु का नाम लिख दीजिए 4,0, क्या लिख देंगे 4,0, यानी पहले x वाले का नाम बाद में y वाले का नाम। तो एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, दोनों आपस में क्या करना पड़ेगा, तो मिलाना तो पड़ेगा, तो ऐसे मिला दीजिए इसको। तो था कट करेगा, यहाँ पे कट नहीं, मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे कट करेगा, ठीक है, इस जगह पे। तो इस रेखा का नाम कुछ ना कुछ होना चाहिए ना, क्या होगा, तो यह समीकरण लिख दीजिए 3x + 2y, 3x + 2y बराबर 12 है, तो क्या लिख देंगे 12 ले देंगे। समझ गए यहाँ तक। अब देखिए आपको समझना क्या है मेन बात में, देखिए क्या आपको कहीं पे यहाँ पे त्रिभुज दिखाई पड़ रहा है, तो बिल्कुल जी हाँ, कहाँ देखिए यह त्रिभुजन है, ये त्रिभुज ही है ना, तो त्रिभुज में कितना पॉइंट है, 3 पॉइंट होता है ना, तो उसी को यहाँ पे दिया गया निर्देशांक, निर्देशांक ज्ञात करना है। तो बताइए ये बिंदु किस जगह कट किया, ये दोनों रेखा, तो यहाँ ये 3 के सामने कट किया है, यहीं पे किया है ना, ये 3 के सामने और ये 2 के सामने। देखिए यहाँ जो कट जो किया है, ये किस जगह कट किया है, 3 के सामने किया है, और इधर 2 के सामने, किसके सामने, ये 2 के सामने है। तो पहले 2 को लिखेंगे, पहले 3 को लिखेंगे, तो बताइए ये 2 किस पे, x पे है, तो पहले 2 को लिखेंगे, मतलब यहाँ आ जाएगा 2, उसके बाद 3,
हमेशा पहले एक्स वाले को लिखेंगे, बाद में वाई वाले लिखते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे हुआ, और दूसरी पॉइंट यहाँ देखिए, इसका नाम क्या रखिएगा, तो इसका नाम देखिए क्या हो जाए, देखिए ये किस पे कट किया, देखिए पहले यहाँ माइनस है, किस पे कट किया है, तो -1 पे कट किया है। तो पहला पॉइंट -1 हो गया, उसके बाद और कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब -1, 0 पे कट किया है ये। उसके बाद तीसरा यहाँ देखिए किस पे कट किया है, तो 4, 0 पे, 4, 0 पे। समझ गए बात, तो 3 निर्देशांक इसका हो गया। तो लिख दीजिए यहाँ पे, अतः त्रिभुज का निर्देशांक कैसा होगा, तो 2, 3, 2, 3, 4, 0 और कितना है -1, समझ गए बात। अब फिर कह रहा था कि पेंट छांकित कीजिए, मतलब पेंट ऐसे रंगा दीजिए ना बढ़िया, इसको रंगा देना, बस हो गया, कुछ नहीं करना है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आज की क्लास थोड़ा काफ़ी लंबा हो गई, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें बहुत काफ़ी था, इससे थोड़ा लंबी हो गई। तो घबराइए नहीं, आपको शुरू अच्छे से देखना है, ठीक। कहीं डाउट, कहीं कुछ भी कोई परेशानी हो पूछेगा ज़रूर। तो इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं कल, इसको नोट कर लीजिए।